नगनिया माई के बुला नारायण। एक क्या देख रहा हूं इस मानिक तो भवन में इस बच्ची को काला नाग डस लिया है। हाँ ये प्रत्युत का बदला में अवश्य ले लिया, क्योंकि ये प्रत्येक दिन आते थे और मेरे फूल का तहस नहस कर देते था। आज मैं पूरा समाज में भला दे देता हूँ, जिसका पुत्र है वो अवश्य अपने पुत्र को उठा कर ले जाएगा। हरिओम तदस्य नारायण, हरिओम तदस्य नारायण। सुनो सुनो ग्रामवासियों, जिसका पुत्र है अपने पुत्र को ले जाओ, ये मुनित भवन में सोया हुआ है। सुनो सुनो पर जो सब सुनो, जिसका पुत्र है अपने पुत्र को उठा कर ले जाओ, मुनित भवन में सोया हुआ है। सुनो सुनो कि किसी की बच्चे मुनि तपोवन में सोए हुए। हे परमात्मा, मेरे पुत्र रोहित गए हुए मुनि तपोवन, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। हे ईश्वर, क्यों नहीं मैं चलकर मुनि तपोवन देखूं और मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। आए कहाँ गेला किया हे भाईला, अम्मा लखीन माल के कहाँ गेला
मालकिन, आइए ना मालकिन। देखिए ने आज मुनि तपोवन से सूचना हुई है कि किसी बच्चे को सर्प ने डांस कर लिए हैं मालकिन। मेरा भी बेटा रोहित गए हैं मालकिन, आइए ना मालकिन। आए कातनीना सुतला विप्र के माल कातले सुतलय माल के आपनो माल में कातनीना सुतलो मालकी अपनो मालिया कातले सुतलय माल के आपनो इतना जोर जोर से आवाज लगाड़ी, क्या बात है? मालकिन चल बोल। आज सुबह सुबह सूचना आई थी कि मुनि तपोवन में किसी की बच्ची सोए हुए हैं। कहाँ सोई है? मुनि तपोवन में। मुनि तपोवन में क्या हुआ? मर गया क्या? कोई बच्चा मर गया है? क्या हो गया? तुझे मालूम कैसे पड़ा? सूचना हुई थी मुनि तपोवन से। अच्छा, और तो तुम्हारा पुत्र गया था फूल तोड़ने के लिए, अभी तक नहीं आया है मालकिन। यही सोच रही है कि मेरे पुत्र को कुछ हो गया। अरे तुम्हारे पुत्र को कहीं कुछ हो भी गया तो सोच, दासी ने इस माल तक नहीं लाना, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण की घर में कोई लाश, ये कोई मुर्दा यहां तक नहीं आना चाहिए। मालकिन ब्राह्मण और मुझ जैसे आदमी कहाँ से आते हैं, इसमें क्या भेदभाव मालकिन? अरे तुम जैसी आदमी कहां से आती है? नाली कीने से आती होगी। कहां से आती होगी? कहीं से उठा के भी लाते होंगे, बाजार पे बिक गया। मालकिन अगर मेरे बेटे कहीं होंगे, अगर मैं लेकर आ गई, आपकी सहारा छोड़कर और किसी की सहारा नहीं है, तो इसमें मैं क्या गलती करूंगी? ओ, क्या गलती नहीं करेगी? तू यही सोच रही कि मैं पैसे दूंगी? एक भी पैसा तुझे देने वाले में से मैं नहीं हूं। अगर यदि तुम्हारा पुत्र मर भी गया तो मेरा घर कभी लौट कर भी नहीं आना। कहीं आ गई तो मैं ऐसी टांग पकड़ के फेंकूंगी कि तुम्हारा पुत्र चित्ते हो जाएंगे। कहीं मर गया होगा तो उसे उठाकर दाह संस्कार कर देना। मेरे घर में दासीन कभी लाना भी नहीं, समझ गई? आए पीपति के तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं? बेरिया अरे करी है पता देखो तेरिया है मालक तो हरो करबोगे दासी, ये कगुगे माता ताके हमारा
मुनि तपोवन जाओ। मुनि तपोवन जाओ, लेकिन हाँ यहाँ अपने पुत्र को कहीं मर गया होगा तो यहाँ नहीं लाना। कहीं लाई तो मैं तुम्हारी सर पकड़कर इतना जोर से ठोकूंगी कि तुम्हारा सर थर से अलग हो जाएगी। निकाल, अरे निकाल, लौट के नहीं आना, समझ गई? डर है। रे सखिया रे, किया रे सखिया रे, तीसरे पिरा से तेहिया
मैं चलते चलते फुलबाड़ी पहुंच चुकी हूँ, पर इस फुलबाड़ी में अपने रोहित को नहीं देख रही हूँ, कहाँ सोए हैं। ये फूल की डाली तो मेरे रोहित की है, पर रोहित कहाँ सोए हैं। रोहित, रोहित, बेटा, बेटा उठो ना बेटा। रोहित, रोहित, बेटा देखो तेरी माँ आई है। रोहित, रोहित, उठो ना बेटा। देखो विपिन के घर से चलकर तेरी माँ आई है बेटा, एक बार देखो ना अपनी माँ को बेटा। बेटा रोहित, नबरे महीनमा ओद्र मारा खलियोर बेटा छपती नसरी घर मन रे नबरे महीनमा ओद्र मारा खलियोर बेटा छपती नसरी घर मन रे बेटा रे सोला हाथ के सारिया सरसों के तेल रे बेटा सोरी घर सराई महीना
लगता है मेरे शमशान में कोई व्यक्ति लिप छिप कर मुर्दे को संस्कार करने का प्रयास कर रही है। खबरदार खबरदार, कौन हो जिन्होंने मेरे शमशान में बिना हुकूमत को मुर्दे को संस्कार करने का प्रयास कर रही हो? अरे कौन हो तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं है इस शमशान में जो भी व्यक्ति आते हैं बिना कर कफन चुकाए मुर्दे को संस्कार नहीं करने देते हैं। लेकिन बाबू, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है? पर मैं अपने बेटे को दाह संस्कार करने के लिए आई हूँ। अरे दुखियारी, अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो ले जाओ मुर्दे को उठाकर दूसरे घाट, अन्यथा ऐसे कच्चे गंगे में नाम कर दो। परंतु मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक तू कर कफन नहीं चुकाएगी मैं मुर्दे को संस्कार कदापि नहीं करने दूंगा। कहां से लाऊं कर कफन बाबू? मैं किसकी मदद लूं? मेरे पीछे कोई सहारा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं जो कि एक औरत होकर बच्चे को लेकर शमशान में आई हो। मैंने तो अपने शमशान में सैकड़ों मुर्दे को जलाते हुए देखा हूं, लेकिन गरीब से गरीब घराने के आते हैं, फिर भी चार व्यक्ति कंधों से लगाकर आते हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक ऐसा होता है कि सचमुच में तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं है, शो कि तुम अकेली बच्चे को लेकर शमशान में आई हो। दुखियारी, अगर तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं है तो मैं कुछ पल के लिए तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। क्या आप मेरे सहारा बनेंगे इस शमशान घाट में बाबू? क्यों नहीं? इसलिए कि मैं भी अपने कर्तव्य को पालन कर रहा हूँ। मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक का कफन नहीं चुकाएगा किसी भी व्यक्ति को मुर्दे को संस्कार नहीं करने देना। अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे बच्चे को देखभाल कर रहा हूँ। जाओ नगर बस्ती में मांग कर मुझे कर और कफन चुका दो, फिर मुर्दे को संस्कार कर लेना। क्यों नहीं बाबा, कब से मैं इस शमशान घाट में अपने बच्चे को लेकर बैठी हूँ, पर यहाँ जलाने की आदेश नहीं मिल रही है। आज मैं अपने बच्चे के लिए इस नगर बस्ती में जाऊंगी और कर कफन के लिए कुछ भिक्षा अर्पण करके आऊंगी और आपको कर की रुपया अदा कर दूंगी बाबू। ठीक है बिचारी, जाओ। लगे कवन सखी मार इसलिए दान देने से दानी को धन नहीं घटता है, बल्कि उपकार ही उपकार होता है। 2-4 रुपये अपने अपने हाथों से दान करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। जय हो।
बोलेला कोयलिया मन में बोलेला बना मोरा राम। आमवा के डाल बोलेला कोयलिया मन में बोलेला बना मोरा राम। गोरवा के मारले मोरा मर जई है। गोरवा के मारले मोरा मर जई है। मोरा भी रही आके जोराए गिया हटिया गियाना गिलया गिदन में पवन साथ मान दियली बोलाए गिया हटिया गियाना गिलया गिदन में पवन साथ मान दियली हे भगवान, क्यों नहीं आज मैं शमशान घाट में अपनी बेटी की कर की रुपया चुकाकर अपने बच्चे की दाह संस्कार कर दूं। आओ